सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अगर ईश्वर को अनुभूत करने की बात करते हैं तो ईश्वर को कहिए घर में विराजित हो जाए आपके। अब किस रूप में भगवान विराजित है? आपके यहाँ भगवान के विग्रह रूप में विराजित है। समझना, बहुत बहुत छोटी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे बताऊंगा क्यों बता रहा हूं आपको ये बात। तो विराजित हैं भगवान। अब भगवान विराजित हैं, आप रोजाना उनका श्रृंगार करते हो, उनको पूजते हो, उनको भोग लगाते हो और प्रणाम करते हो, प्रार्थना करते हो, जो भी आप करते हो अच्छी बात है। लेकिन रस कैसे आएगा? महात्मा कैसे बढ़ेगा? जब तक आपके जीवन में सत्संग अर्थात भगवान की लीला का चिंतन नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा भी बिन सत्संग विवेक न होई। आपके पास ठाकुर जी तो हैं, पर ठाकुर जी के साथ हमको व्यवहार क्या करना है, कैसे करना है, ये विवेक कौन देगा? ये विवेक देगा सत्संग। तो इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि आप उस रूप को जिसको अपने घर में देख रहे हो उसकी लीला भी समझें, नाम रूप लीला धाम जो चार चर्चाएं हैं, बिना इसके परमात्मा समझ नहीं आता। इसलिए संतों ने कहा कि जिसको तुम पूज रहे हो, जिसके तुम नाम ले रहे हो, उसकी रूप लीला और धाम को अगर तुमने नहीं जाना तो तुम्हें वो समझ नहीं आएगा। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि वो क्या है, कैसा है। मैं ऐसे कहूं कि दिल्ली में एक मंदिर बना हुआ है जिसको अक्षरधाम कहते हैं, और वो इतने एकड़्स में बना है। उसका एक गुम्बद ऐसा है, उसके आगे दो गुम्बद ऐसे बने हैं, फिर ऐसे है, फिर प्रसाद के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था, पार्किंग उसकी इस तरीके से है। मैं कितना भी समझा लूं, लेकिन जैसा है वैसा तो मैं किसी को नहीं दिखा सकता। वो तो जाने पर ही पता पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि मैंने उस मंदिर की बड़ी तारीफ करी, तो आपके मन में उसका रूप जो मैं बताता गया वैसा नहीं हुआ है। आपने तो कुछ और ही डिजाइन कर रखा है। हमने जो बताने का प्रयास किया, आपने वैसा डायग्राम अपने अंदर मन में बना लिया, पर वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जैसा एक्चुअल में है। तो आपने हाँ ठीक है, मंदिर का नाम भी समझ में आ गया, थोड़ा बहुत रूप भी आ गया, लेकिन उस रूप का एक्चुअल रूप और उसकी लीला और उसकी धाम, वो तो आप जब वहां पहुंचेंगे तब आपको, एक बार जब प्रवेश करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ओके ये है। तो फिर आपके अंदर की जो विलिंगनेस है, जो आपके अंतर मन में जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, उस मंदिर को देखने के प्रति जो लालसा थी, उसमें परिवर्तन आएगा। और असल में परिवर्तन नहीं है, वो एक्चुअल होगा कि जो वहां होगा। तो क्या हो जाएगा? फिर आपको सही स्थिति का पता पड़ जाएगा। कथाएं यही करती हैं, भगवान कैसे हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, इस स्थिति को लोगों तक पहुंचाती हैं। तो रूप का दर्शन तो आप कर रहे हैं, आपके घर में भगवान है, आप कर रहे हैं, आपके मन में भगवान है, आप कर रहे हैं। लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से जानने के लिए आपको लीला और धाम का चिंतन करना पड़ेगा।